17 अप्रैल 2024 के न्यूज़पेपर का कलेक्शन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके लिए बीपीएससी उत्तर प्रदेश आईएएस मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण उपयोगी होगा। फर्स्ट है, पराली संभावित क्षेत्रों की होगी मैपिंग, ब्लॉक स्तर पर भी नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी। ये टॉपिक आपको पर्यावरण प्रदूषण या सामाजिक समस्या में आपको इस्तेमाल होगा। इस बस फिर से सर्दियों में दिल्ली का दम न घुटे, इसके लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अभी से ही कमर कस ली है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान को न केवल लिखित निर्देश जारी किए गए बल्कि उनसे पराली जलाने की घटनाओं पर रोकथाम के लिए पुख्ता कार्य योजना तैयार करने को भी कहा गया है। सभी राज्यों को प्रतिमाह इसे लेकर CAQM को प्रगति रिपोर्ट भी भेजनी होगी। गौरतलब है कि पराली का धुआं सर्दियों के दिनों में दिल्ली वासियों के लिए जी का जंजाल बन जाता है। हालांकि पहले की तुलना में पराली जलाने की घटनाएं कम तो हुई है, लेकिन खासतौर पर पंजाब में अभी स्थिति भयावह बन रही हुई है। बीती सर्दियों में भी पंजाब में ही इस संदर्भ में सबसे ज्यादा निरंकुशता देखने को मिली थी। इसलिए एक बार फिर CAQM ने समय रहते इस समस्या का संज्ञान लेते हुए अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ये टॉपिक आप पर्यावरण एवं सामाजिक समस्याओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, नौसेना ने अरब सागर में पकड़ी 940 किलोग्राम ड्रग्स की खेप। यह टॉपिक आपको आईएएस के थर्ड पेपर, जहां आंतरिक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होगा, साथ ही ये टॉपिक बीपीएससी उत्तर प्रदेश PCS के करंट अफेयर्स में इसका महत्वपूर्ण होगा। भारतीय नौसेना ने पश्चिमी अरब सागर में 940 किलोग्राम ड्रग्स की खेप जब्त की है। कर्नाटक के नेतृत्व वाले संयुक्त कार्यबल 150 की सहायता से यह कार्रवाई की गई है। CTF 150 दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी CMF के तहत 5 टास्क फोर्स में से एक है। नौसेना ने मंगलवार को बताया कि भारतीय नौसेना ने पहली बार संयुक्त समुद्री बल के सदस्य के रूप में ड्रग्स की बरामदगी की है। इनमें 453 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन, 400 किलोग्राम हैश और 71 किलोग्राम हेरोइन शामिल है। CMF 42 देशों की नौसैनिक साझेदारी है, जिसका उद्देश्य समुद्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखना है। भारतीय नौसेना पिछले नवंबर में CMF में शामिल हुई थी। एक क्वेश्चन आपको आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष मिशन को 2030 तक मलबा मुक्त बनाने का है लक्ष्य। यह टॉपिक आपको पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष मिशन को 2030 तक मलबा मुक्त बनाने का है लक्ष्य। स्पेस जंक, अंतरिक्ष कचरा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख S सोमनाथ ने मंगलवार को घोषणा की है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक अंतरिक्ष मिशन को मलबा मुक्त बनाना है। कहा है कि पृथ्वी की कक्षा से आगे तक जाने के लिए कौशल विकसित करने की जरूरत है। सोमनाथ ने 42वीं इंटर एजेंसी स्पेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में कहा, अंतरिक्ष में मलबा पैदा न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत तंत्र बना रहा है। हमें आने वाले दिनों में इन गतिविधियों को और मजबूत करना होगा। जहां तक इसरो का सवाल है, हमें अंतरिक्ष के कचरे के निपटान को लेकर बहुत सावधानी से कार्रवाई कर रहे हैं। इसरो प्रमुख ने यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा कि 400 किलोमीटर की कक्षा सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लक्ष्य के साथ मुझे लगता है कि इस क्षेत्र को संरक्षित किया जाना चाहिए। पृथ्वी की कक्षा से दूर जाने के लिए, विशेष रूप से पृथ्वी चंद्रमा प्रणालियों के साथ साथ सौर ग्रह अन्वेषण में हमें कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। यह टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि में महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट है, दल बदल कानून की दुर्गति। यह टॉपिक आपको इंडियन पॉलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे और इससे आप नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट है, अब तक 3.10 करोड़ टन चीनी का उत्पादन। नेक्स्ट है, IMF ने भारत के विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% किया, लेकिन
अंकटाड के अनुसार 6.5% की दर से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंकटाड की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2024 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2.6% रहेगी। हालांकि निराशाजनक वैश्विक परिदृश्य के बीच मजबूत सार्वजनिक निवेश और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के चलते भारत की विकास दर 2024 में 6.5% की दर से वृद्धि का अनुमान है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, वहां पर भी वृद्धि दर धीमी पड़ने का अनुमान है। नेक्स्ट है, IMF ने भारत के विकास दर अनुमान को बढ़ाकर 6.8% किया। मजबूत घरेलू मांग के चलते अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024-25 के लिए आर्थिक विकास दर के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। RBI ने चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी ने 2023-24 के लिए विकास दर के आंकड़ों को भी संशोधित कर 6.7% से बढ़ाकर 7.8% कर दिया है। 6.7% की विकास दर का अनुमान IMF ने जनवरी में लगाया था। भारत ने अपने अनुमान में 7.6% की विकास दर का अनुमान लगाया है। ये टॉपिक आपको इकोनॉमी से महत्वपूर्ण, इंडियन इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से iPhone का दुगुना निर्यात हुआ। ये टॉपिक मेक इन इंडिया प्रोग्राम की सफलता को में भी इसका डाल सकते हैं। साथ ही भारत के आर्थिक विकास दर के वृद्धि जो हो रहा है उसमें इसको डाल सकते हैं। भारत से एप्पल के iPhone का निर्यात 2023-24 में दोगुना होकर $12.1 अरब हो गया है। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा $6.27 अरब था। ट्रेड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म द ट्रेड विजन के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत से कुल स्मार्टफोन निर्यात बढ़कर $16.5 अरब हो गया है, जो 2022-23 में $12 अरब हो गया था। कंपनी ने कहा है कि निर्यात में यह उछाल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के प्रभाव को रेखांकित करता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका कारण क्या है? वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से iPhone का दोगुना निर्यात हुआ। इसका कारण क्या है? तो पहला कारण निर्यात में यह उछाल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में विकास, फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के प्रभाव को रेखांकित करता है। दो कारण है। द ट्रेड विजन LLC ने कहा है कि iPhone निर्यात में तेज वृद्धि इस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है जो भारत अब एप्पल की वैश्विक सप्लाई चेन में निभाता है। नेक्स्ट, है धधक रहा आइसलैंड का ज्वालामुखी। आइसलैंड एक यूरोपीय देश है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। आइसलैंड के ग्रिंडाविक के पास स्वार्टसेगी में स्थित ज्वालामुखी लगातार धधक रहा है और उससे लावा और घना जहरीला धुआं आसपास के इलाकों में फैल रहा है। एरियल व्यू की इस तस्वीर में क्रेटर से निकलता लावा विज्ञानी से लेकर काफी चिंतित है। क्षेत्र में कई भूकंप आ चुके हैं। इसमें पिछले वर्ष दिसंबर में भी तीव्र विस्फोट हुए थे और लावा 10 किलोमीटर की परिधि में फैल गया था। ये आपको GS के ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, अपेक्षाओं पर खरा उतरे सुरक्षा परिषद। भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता की संख्या में वृद्धि के लिए भारत प्रयास कर रहा है। इसके लिए भारत बहुत कोशिश कर रहा है। भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को फिर जोरदार तरीके से उठाया। भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधार पर निर्णायक कार्रवाई का आह्वान करते हुए समावेशी ढांचे का समर्थन किया जो सही में मौजूदा गतिशील वैश्विक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने एक क्वेश्चन पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यता के विस्तार के पक्ष में है। उन्होंने 80 साल के हो रहे संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत को एक ऐसे परिषद की आवश्यकता है जो आज के संयुक्त राष्ट्र के भौगोलिक और विकासात्मक विविधता की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता के छठे दौर के दौरान
संयुक्त राष्ट्र में कहा, हमारा मानना है कि सुरक्षा परिषद में वास्तविक सुधार लाने के लिए इसका विस्तार जरूरी है। यही सभी के प्रतिनिधित्व देने, ज़्यादा उत्तरदायी और प्रभावी बनाने का एकमात्र तरीका है। कंबोज ने जोर देकर कहा, हमें एक संशोधित सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है जो आज के संयुक्त राष्ट्र की भौगोलिक और विकासात्मक विविधता को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करे। एक सुरक्षा परिषद, इसमें है भारत G4 का सब। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता में वृद्धि के लिए भारत 4 देशों का एक संगठन बना रखा है जिसे G4 कहते हैं। इसमें कौन कौन सा देश है? भारत है, जापान है, जर्मनी है और ब्राजील है। ये सभी देश मिलकर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता में वृद्धि के लिए जोरदार प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ, विमान से दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली महिला बनी जेरी। 1964 में आज ही के दिन अमेरिका की गेराल्डिन जेरी विमान से अकेले दुनिया का चक्कर लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। उन्होंने 19 मार्च को एकल इंजन वाले विमान सेसना मॉडल 180 से अपनी यात्रा शुरू की थी। यात्रा के दौरान 37,346 किलोमीटर की दूरी तय की। नेक्स्ट, बिना गोलीबारी के समाप्त हुआ दुनिया का सबसे लंबा युद्ध। 1986 में आज ही के दिन सिसिली द्वीप समूह और नीदरलैंड के बीच शांति संधि की घोषणा के बाद 1651 में शुरू हुआ युद्ध बिना किसी गोलीबारी के समाप्त हुआ था। शांति की संधि न करने की वजह से दस्तावेज में दोनों देश 335 वर्षों तक युद्ध में रहे थे। सिसिली द्वीप समूह वर्तमान में इटली में स्थित है। नेक्स्ट है, पहली दृष्टिहीन IFS अधिकारी है बेनो जेफाइन। IFS अधिकारी मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है। IFS अधिकारी बेनो जेफाइन का जन्म 1990 में आज ही के दिन चेन्नई में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रथम महिला IFS अधिकारी कौन है? तो CB मुथम्मा है। भारत की प्रथम महिला दृष्टिहीन IFS अधिकारी कौन है? तो बेनो जेफाइन है। भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन है? तो अन्ना C जॉर्ज है।